शमसुद्दीन इल्तुतमिश की कहानी एक ऐसी कहानी है जो हमें हार न मानने की हिम्मत और सपनों को पूरा करने की चाहत सिखाती है। एक टर्किश ट्राइब में पैदा हुए इल्तुतमिश का बचपन मुश्किलों से भरा था। छोटे ही में उन्हें पकड़कर गुलामी में बेच दिया गया। इल्तुतमिश ने ऐसे समय में हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने इस मुश्किल से निकलने का प्राण लिया। उन्हें कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीद लिया। यही से इल्तुतमिश की जिंदगी बदल गई और एक गुलाम से सुल्तान बनने का सफर शुरू हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ रहते हुए इल्तुतमिश ने जाल्डिहाय अपनी काबिलियत का लोहा मनवा लिया। उन्होंने असाधारण युद्ध कौशल और प्रशासनिक क्षमता का परिचय दिया। ऐबक ने उनकी योग्यता को देखते हुए उन्हें और भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी। इल्तुतमिश ने अपनी मेहनत और लगन से सबका दिल जीत लिया और वो ऐबक के विश्वसनीय सेनापति और सलाहकार बन गए। उन्होंने ऐबक की सेवा में कभी भी कोई कसर नहीं छोड़ी। 1210 ईस्वी में जब ऐबक की मृत्यु हुई तो दिल्ली सल्तनत एक नाजुक स्थिति में आ गई। ऐसे समय में इल्तुतमिश ने अपनी राजनीतिक चतुराई का परिचय दिया और सत्ता के लिए चल रहे संघर्ष में खुद को सबसे मजबूत दावेदार के रूप में स्थापित किया। विरोधी दावेदारों के बावजूद इल्तुतमिश ने अपने साहस और नेतृत्व से सबको पीछे छोड़ दिया। वो 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठे। एक गुलाम से शासक बनने का यह उनके अदम्य साहस का प्रमाण था। उन्होंने तमाम मुश्किलों को पार करते हुए खुद को सबसे ताकतवर शासक बनाया। इल्तुतमिश का राज्य बहुत सी चुनौतियों से भरा हुआ था। उन्हें ऐसा राज्य मिला था जो बाहरी खतरों और आंतरिक कलह से जूझ रहा था। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती मंगोल साम्राज्य की थी। भयानक चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने दिल्ली सल्तनत की स्थिरता को खतरा पैदा कर दिया था। इल्तुतमिश को अपने युद्ध कौशल का परिचय बार बार देना पड़ा। उन्होंने कई मंगोल आक्रमणों को विफल किया, सल्तनत की सीमाओं की रक्षा की और अपने लोगों को सुरक्षित रखा। उनके रणनीतिक कौशल और साहस ने उनके अपनों और दुश्मनों दोनों का सम्मान हासिल किया। अपनी सैन्य उपलब्धियों के अलावा इल्तुतमिश एक चतुर प्रशासक भी साबित हुए। वो समझते थे कि एक मजबूत नींव ही एक स्थायी विरासत की कुंजी है। उन्होंने सल्तनत के प्रशासन और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई सुधार किए। इनमें से इक्ता प्रथा उनकी दूरदर्शिता का एक उदाहरण है। भूमि अनुदान की इस प्रणाली ने राजस्व संग्रह को सुव्यवस्थित करने और उनके रईसों की वफादारी सुनिश्चित करने में मदद की। सेक्शन 4 पत्थर और कानून से बनी विरासत। इल्तुतमिश का शासन सिर्फ सुरक्षा और प्रशासन तक ही सीमित नहीं था। वे संस्कृति और स्थापत्य कला के महत्व को भी समझते थे और जानते थे कि यह उनकी विरासत को मजबूत बनाएगा। उन्होंने कई मस्जिदों, महलों और अन्य भव्य इमारतों के निर्माण का आदेश दिया जो दिल्ली सल्तनत की बढ़ती समृद्धि और शक्ति को दर्शाती थीं। उनके सबसे प्रमुख स्थापत्य योगदानों में से एक है कुतुब मीनार। यह ऊंची मीनार, जिसे उनके पूर्ववर्ती ने शुरू किया था, इल्तुतमिश के संरक्षण में पूरा हुआ। यह आज भी उनकी स्थायी विरासत का प्रतीक है। इल्तुतमिश ने यह पहचाना कि वास्तविक शक्ति सिर्फ सैन्य ताकत में नहीं बल्कि शासन की एक न्याय संगत और कुशल प्रणाली में भी होती है। उन्होंने एक नया चांदी का सिक्का टंका पेश किया, जिससे सल्तनत की मुद्रा को मानकीकृत करने में मदद मिली। उन्होंने अपने विशाल राज्य के शासन में सहायता के लिए एक शाही दरबार और सलाहकारों की एक परिषद की भी स्थापना की। सेक्शन 5 राजगाड़ी की उम्मीद। अनेक चुनौतियों का सामना करने और असंख्य बाधाओं को पार करने के बावजूद इल्तुतमिश अपनी मृत्यु के बारे में भी अच्छी तरह से जानते थे। वे समझते थे कि उनकी विरासत को सुरक्षित रखने का मतलब एक सुचारू उत्तराधिकार सुनिश्चित करना है। उन्होंने अपनी बेटी रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी चुना। यह एक साहसिक और विवादास्पद कदम था। दरबार में कई लोगों ने एक महिला शासक के विचार का विरोध किया। हालांकि इल्तुतमिश ने रजिया की बुद्धिमत्ता, साहस और प्रशासनिक कौशल को पहचाना। उनका मानना था कि वह उनकी विरासत को आगे बढ़ाने वाली सबसे योग्य उत्तराधिकारी थी। रजिया के शासन का मार्ग प्रशस्त करने के उनके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद 1230 ईस्वी में उनकी मृत्यु ने सल्तनत को अराजकता में डाल दिया। उनके बेटे रुकनुद्दीन फिरोज ने कुछ समय के लिए गद्दी संभाली, लेकिन उनका शासन अल्पकालिक रहा। रजिया सुल्तान ने अंततः अपना अधिकार हासिल किया और दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक बनी। सेक्शन 6 एक अमर कहानी। इल्तुतमिश की जीवन गाथा।
यह सिद्ध करती है कि इंसान अपने दृढ़ संकल्प से किसी भी मुश्किल को पार पा सकता है। गुलामी की गहराइयों से उठकर वह दिल्ली सल्तनत के सबसे सफल शासकों में से एक बने। उनका शासनकाल सैन्य विजयों, प्रशासनिक सुधारों और स्थापत्य उपलब्धियों से भरा हुआ था। उनकी विरासत उनके शासनकाल से कहीं आगे तक फैली हुई है। उन्हें एक न्यायप्रिय और दयालु शासक के रूप में याद किया जाता है। उनकी कहानी आज भी प्रेरणा देती है।